आज जो टॉपिक लिया गया है, कहने को तो उसका टाइटल रखा गया है बसंत का आगमन। वास्तव में यह गुरुदेव की एक वाणी पर ही आधारित है और उस वाणी का आधार लेकर मां ने अपने भाव व्यक्त किए हैं इस डायरी में। हम इसे यह न समझें कि यह कोई वाणी का विश्लेषण है, क्योंकि पढ़ के ऐसा लगा नहीं। यह कोई वाणी का विश्लेषण है, किंतु वाणी के आधार पे जो भी मन में भाव उमड़े उन्हीं को व्यक्त किया है राजमा ने। तो सीधे सीधे वाणी पढ़ देते हैं। वाणी है, बसंत आया जब वह संत आया, पतझड़ हरियाली में बदल गई। और ये वाणी भावनी झरनी में भक्ति की चेतावनी की है। 894 नंबर और शीर्षक दिया गया बसंत का आगमन। यानी जब वो संत आता है तो बसंत आता है। कहने को तो बसंत हर साल आता है। बसंत एक ऋतु है और ऋतुओं का राजा कहलाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, और हम बसंत को ऋतुराज कहते हैं। तो बसंत का महत्व क्या है? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, इन दोनों में एक समता का भाव आए। जिस तरह बसंत में न सर्दी होती है न गर्मी होती है, सर्दी और गर्मी उसमें समता का भाव होता है। इसी प्रकार बसंत में जब संत आता है तो एक ओर तो पतझड़ में हरियाली आती है और दूसरी ओर जीवन में एक समता का भाव आता है। तो इस तरह बसंत के आगमन को हम पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में बसंत किस प्रकार आया, हमारे अंतःकरण की प्रकृति में बसंत आया या नहीं आया। संत का आगमन तो हो गया, क्या बसंत का आगमन हुआ? तो इस तरह हम थोड़ा उस पर चिंतन मनन अपना भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं जो मां ने इस वाणी के संदर्भ में कहा है। कह रहे हैं, मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य अपनी कल्पना के बल पर नित्य नए महल खड़े करता है, नित्य नया आविष्कार करता है और नित्य ही आकाश व पाताल की सैर करता है। जीवन के प्रारंभ में अपनी कल्पना का बड़ा ही सुंदर उपवन लगाता है। उसमें सांसारिक वैभव के सुंदर सुंदर पुष्प लगाता है। उसके हृदय में उस समय इतना उत्साह होता है, इतना उल्लास होता है कि उसके मन की कोकिला हर समय गाने को मचल उठती है। तो हम समझ सकते हैं ये पैराग्राफ एक तरह से प्रीलूड है, यानी कि भूमिका है कि क्या क्या मनुष्य के अंदर संभावनाएं छिपी हुई हैं और मनुष्य की विशेषता क्यों कही जाती है।
क्योंकि मनुष्य कल्पना कर सकता है, करता है, कल्पनाशील है। वो जो विधाता ने उसको दिया है गुण, वो उस गुण का पूरा सदुपयोग करता है, कल्पना करता है। विवेकशील भी है, तो विधाता ने उसको विवेक भी दिया है, किंतु क्या वो उस विवेक का व्यवहार करता है, काम में लेता है? चिंतनशील है, तो क्या चिंतन करता है तो सब कुछ उसके पास, किंतु यदि वो सिर्फ कल्पनाओं में ही घूमता रहे और अपनी कल्पना के बल पर नित नए महल खड़े करता रहे, यानी अभी तो ये बनाया है, ना ये तो बहुत छोटा सा घर है, और बड़ा बनाऊं और करूं, यानी तरह तरह की कल्पनाएं करता है। और सिर्फ एक ही मनुष्य नहीं, पूरी मनुष्य जाति इसी में लगी हुई है। और उस मनुष्य जाति में से कुछ जो होते हैं, जो वैज्ञानिक बन के आगे आते हैं, प्रकट होते हैं, वो भी कल्पना करते हैं। वो कल्पना के आधार पर नित्य नए नए आविष्कार करते हैं, और ऐसे आविष्कार करते हैं कि एरोप्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा आकाश की सैर करते हैं, सबमरीन के द्वारा, पनडुब्बी के द्वारा पाताल की यानी सागर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो मनुष्य चांद पर भी पहुंच चुका है। अब तो अंतरिक्ष यात्रा का भी टिकट कटने लग गया है कि आप जाइए अंतरिक्ष में, स्पेस में यात्रा कीजिए। तो ये नित्य ही नए नए आविष्कार होते हैं और नित्य ही नए नए रूपों में आकाश और पाताल की सैर की जाती है। तो जैसे ही उसका जीवन प्रारंभ होता है, वास्तव में जीवन कब प्रारंभ होता है? जीवन प्रारंभ होता है युवावस्था में, क्योंकि उसके पहले तो बालक अपनी कल्पना कर ही नहीं सकता। वो तो जैसा उसके माता पिता सिखाते हैं, बतलाते हैं, या फिर जब वो स्कूल में जाता है तो जैसा उनको शिक्षक सिखलाते हैं, बतलाते हैं, उसी के अनुसार वो पढ़ता है, उसी के अनुसार आगे चलता है। वो कोई कल्पना नहीं करता है। कल्पना तो तब उसके भीतर आती है जब वो थोड़ी उम्र उसकी होने लगती है, किशोर अवस्था से युवा अवस्था के बीच में, जिसको हम कहा करते हैं अंग्रेजी भाषा में टीन एज। तो वो जो टीन एज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्त जो कल्पना करेगा उसी के अनुसार उसका जीवन आगे बढ़ता है, किंतु क्या उसके अनुसार जीवन वो बना पाता है? तो अभी तो जीवन की शुरुआत है। यदि हम यूं कहें कि एक साधारण तौर पर व्यक्ति 70-80 साल की उम्र पे लेके आया है, तो उसके सामने एक टीन एज यानी 14-15 साल की उम्र होती ही क्या है? अभी तो शुरुआत है, जीवन का प्रारंभ है, और अपनी कल्पना का उसे बड़ा ही एक सुंदर रूप दिखलाई देता है, और कल्पना के आधार पर एक बड़ा ही सुंदर उपवन लगाता है, यानी बगीचा लगाता है। और उस बगीचे में
सोचता है मुझे सांसारिक वैभव की ये वस्तु मिल जाए, एक अच्छा सा बहुत बड़ा सा घर हो, उसमें ऐसे रहूं, ऐसे करूं, और भी तरह तरह के अपने आप को लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए कल्पनाओं के आधार पे सुंदर सुंदर पुष्प लगाता है उसमें। तो यह उपवन जो है यह भी कल्पना है, और यह जो सांसारिक वैभव के पुष्प हैं, सुंदर सुंदर पुष्प, यह भी कल्पना है। और उसके हृदय में उस वक्त इतना उत्साह, उमंग, उल्लास होता है कि जो हम देखते हैं, हर किसी ने अनुभव किया है। और जब अब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो भी हम देखते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास देखते हैं चारों ओर। यही तो है वो उम्र कि जब वो कल्पना करता है, उस समय इतना उसके भीतर उत्साह होता है, इतना उल्लास होता है कि बस उसकी मन की कोकिला जो है हर समय गाने को, गुनगुनाने को, कुछ कर गुजरने को प्रस्तुत रहती है। यानी हवा में उड़ने लगता है वो। यहाँ पे जो भी बातें हैं, कल्पना क्या है उसको समझा रहे हैं कि वो कल्पना में आकाश पाताल की भी सैर करता है, कोई जगह छोड़ता नहीं, और अपने जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए, वैभवशील बनाने के लिए, ठाट बाट से रहने के लिए न जाने क्या क्या कल्पनाएं करता है। आगे है, और इस महकती बगिया पर तुषारपात हो जाता है उस समय जिस समय संसार की वास्तविकता की ठेस लगती है। जो वह देखता है संसार वह नहीं जो मैं समझ रहा था। मैं इसे महकती हुई बगिया समझ रहा था, किंतु यह निकला दम घोंटने वाला कारागार। मैं इसमें पग पग पर पुष्प बिखरे हुए देख रहा था। यहाँ पग पग पर कांटे लहूलुहान करने को आतुर हैं। मैं इसे सुख का भंडार और शांति का उद्गम समझ रहा था। यहाँ केवल अशांति के कुछ नहीं। मैं इस संसार के भौतिक पदार्थों में ही सार खोज रहा था। वहां ये क्षण भंगुर पदार्थ छूते ही नष्ट हो रहे हैं। संसार में जो वह चाहता है वह नहीं होता, होता कुछ और ही है। जब संसारी मनुष्यों से प्रेम की आशा रखता है और संसारी मनुष्य उसे प्रेम का बुलावा देकर उसको ठग लेते हैं। वह जहां संसारी मनुष्य को निष्कपट भाव से देखता है, संसारी मनुष्य उसके साथ पग पग पर कपट कर रहा होता है। वह जिस समय सांसारिक वस्तुओं का संचय कर रहा होता है, वे वस्तुएं उसे चिढ़ा चिढ़ा कर दूर भागने लगती हैं। उस समय उसकी कल्पना का महल ढह जाता है। उस समय उसकी आशा के सभी पुष्प बिखर जाते हैं। उस समय उसके हृदय का संपूर्ण उल्लास, संपूर्ण उत्साह समाप्त हो जाता है। उस समय इस वीरान हृदय को देखकर, इस वीरान उपवन को देख देख कर मन की कोकिला रो उठना चाहती है। जीवन को जीने की सभी उमंग उसका साथ छोड़ देती है। जीवित वह उस समय भी होता है, लेकिन केवल मरने के लिए, क्योंकि वह जीवन को जीने की कला नहीं जानता। और जीवन को जीने की कला को जब तक उसे
भान नहीं, जीवन को जीने की कला का जब तक उसे भान नहीं, तो जीवन बेकार है। जिसे संसार में रहना नहीं आता, उसके लिए संसार निस्सार है। जिसे संसार में व्यवहार करना नहीं आता, उसके लिए संसार दुखों का भंडार है। जो इस संसार में अपनी शक्ति को पहचान कर नहीं चलता, उसके लिए संसार धोखे की टट्टी है। ये एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए हमने एक साथ इसको पढ़ लिया। और अब जो भाव है वो तो स्पष्ट है, किंतु किस तरह भावों का रूपांतर होता है, विचारों का रूपांतर होता है, कैसे जीवन में एक सेटबैक आता है। यानी जो कुछ वो कल्पना कर रहा होता है, उसके कल्पना के महल जो उसने खड़े किए, वो धूल धूसरित हो जाते हैं। उसकी महकती हुई बगिया, क्या हुआ उसका? जिस बगिया में सांसारिक वैभव के सुंदर सुंदर पुष्प लगाए थे, क्या हुआ उस बगिया में? उस पे तुषारपात हो जाता है। तुषारपात यानी पाला पड़ना, बर्फ गिरना, ओले पड़ना। तुषार का मतलब ही होता है बर्फ। तो चाहे वो ओले के रूप में पड़े, चाहे पाला पड़े, वो भी बर्फ का ही रूप होता है। पाला पड़ता है, पूरी बर्फ जम जाती है, ओस बर्फ बन जाती है। तो इस तरह तुषारपात होने का मतलब यह है कि वो बगिया जो है, उसकी कल्पना की पूरी तरह क्षत विक्षत हो जाती है। इतना कुछ उसने सुंदर सुंदर पुष्प लगाए थे, इतना उपवन सजाया था, और सब कुछ मटिया मेट होता हुआ नजर आता है। तो कब होता है ये? उस समय होता है जिस समय संसार की वास्तविकता की ठेस लगती है कि अरे, मैंने सोचा तो था कि संसार ऐसा होगा, किंतु जब जीवन जीने चला इस संसार में, तो बहुत ही झटका लगा उसको, ठेस लगी। अरे, मैंने सोचा कुछ था और ये निकला कुछ। तो क्या क्या ठेस लगती है? क्या कि भाई, मैं संसार को जो देख रहा था, समझ रहा था, ये ऐसा नहीं है। अरे, मैं तो इसको समझ रहा था एक महकती हुई बगिया, जैसे बहुत सुंदर बगिया है, सुना भी सबसे, बहुत सुंदर उपवन सजाया है सृष्टिकर्ता ने, यही समझ रहा मैं तो। किंतु ये क्या निकला? ये तो निकला दम घोंटने वाला कारागार, जिसको कहते हैं काल कोठरी। कारागार यानी जेल। तो जेल में भी दम घोंटने वाली यानी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, दम घुटने लगता है उसका, क्योंकि सांस लेने के लिए खिड़की भी बड़ी मुश्किल से ही दिखती, एक छोटा सा रोशनदान होता है बस। इस तरह अनुभव में आने लगता है कि क्या तो मैं समझ रहा था, एक महकती हुई बगिया होगी, इतनी मीठी मीठी हवा चलेगी, से सुगंध आएगी फूलों की, जीवन क्या होगा, ऐसा जीवन, ऐसा जीवन, क्या क्या कल्पना की थी। और ये क्या निकला? ये तो दम घोंटने वाला एक जेल निकला, पूरी तरह से जैसे दम घुटा जा रहा हो। मैं तो देख रहा था कि एक एक कदम बढ़ाऊंगा और जैसे कांटों पे नहीं चलना, फूलों पे चलना है। तो फूल बिखरे हुए देख रहा था, फूल पत्ती,
किंतु यहां पर तो देख रहा हूं कि पग पग पर कांटे ही बिखरे हुए हैं जो मेरे पैरों को लहूलुहान किए जा रहे हैं। तो ये सब एक स्थूल उदाहरण है समझने के लिए कि किस तरह दम घुटता है, किस तरह चोट लगती है, भीतर में कांटे चुभते हैं। संसार को देखते हैं हम, क्या व्यवहार है संसार का, बिल्कुल लहूलुहान कर देने वाला, सहन नहीं होता। एक कोमल प्रवृत्ति, क्या उम्र है उसकी, कितनी कल्पनाएं उसने संजोई हैं, और जब वास्तविकता से परिचय होता है तो कितनी ठेस लगती है उसको। कांटे लहूलुहान कर रहे हैं। समझ रहा था यहां तो सुख ही सुख है, सुख का भंडार है। ये तो भरा ही होता है भंडार में, यानी स्टोर रूम है भंडार। कितना इसमें स्टोर किया हुआ है, सुख ही सुख है और कुछ है ही नहीं। और ये भी समझ रहा था अगर शांति मिलनी है तो यही मिलनी है। जैसे शांति यही इस संसार से ही शुरू होती है, सब कुछ मिल जाएगा, घर परिवार फला फूला सब, मुझे अच्छी सी नौकरी, सब बाल बच्चे, पत्नी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, सब बच्चे हो जाएंगे, कितना कुछ में एकदम आराम से। किंतु वास्तविकता जब सामने आती है तब बहुत उसे परेशानी होती है। यही समझा रहे हैं। समझ आता शांति शांति, यहां तो शांति का उद्गम यही है बस, किंतु देखता है यहां तो केवल अशांति ही अशांति है। चारों ओर शोर शराबा कोलाहल, बाहर का ही नहीं भीतर का, सब भीतर से अशांत है, बेचैन है, व्याकुल है। सब लगे हुए हैं एक दूसरे के पीछे, टांग खींचने में लगे हुए। क्या अवस्था है, और देख करके वो परेशान होने लगता है। वो क्या समझ रहा है कि मैं इस संसार में भौतिक पदार्थों में ही सार खोज रहा था, कि जो भी भौतिक पदार्थ हैं, धन दौलत, वस्तुएं, रहन सहन, ठाट बाट, इसी में सब कुछ खोज रहा था। इसी में सार है। जितना तुम अच्छा कमा लो, जितना तुम अच्छे से रह लो, यही है जीवन का सार, यही समझ आता। किंतु ये सारे सब तो क्षण भंगुर हैं, आते हैं हाथ में छूट जाते हैं। मन भर जाता है बहुत जल्दी, जिसके पीछे भागते भागते कितना कुछ परिश्रम किया और उसे, उस वस्तु को क्या कहें, खरीदा। चलो खरीदा, किंतु हुआ क्या, क्षण भंगुर है, हाथ से निकल जाती, खराब हो जाती है, डीके हो जाता है। इतना नहीं होता तो मन ही भर जाता है। एक गाड़ी ली, बहुत अच्छी थी, सोच समझ के ली थी, 2-4 साल 5 साल में मन भर गया, क्योंकि देखता है दूसरे के पास ऐसा वैसा। यानी यह एक ऐसा जीवन है जिसको समझ नहीं पाता प्राणी, अपनी कल्पनाओं में जीता रहा। इसलिए ये सब पदार्थ क्षण भंगुर, छूते ही नष्ट हो रहे हैं। छूते ही नष्ट हो रहे हैं मतलब कितना इसको काम में लोगे। भीतर में है ही नहीं सेटिस्फैक्शन, संतोष ही नहीं मिलता है। तो जो संसार में वो चाहता है करना, वो तो होता नहीं। तो फिर होता तो कुछ और ही है।
समझ नहीं आ रहा। मैं तो खूब पैसे कमाना चाहता हूं, खूब अच्छे से रहना चाहता हूं, तो वो होता ही नहीं है, होता तो कुछ और ही है। तो वो करता क्या है? संसारी मनुष्यों को देखता है, बड़े प्रेम से देखता है कि मैं तो इनसे प्यार कर रहा हूं और ये भी मुझे प्यार करें, तो उनसे प्रेम की आशा रखता है। किंतु संसारी मनुष्य उसे प्रेम का भुलावा देते हैं, नाटक करते हैं प्रेम करने का, और फिर उसको ठग लेते हैं। क्या ठग लेते हैं? ये भीतर की ठगी है, अपने अधीन कर लेते हैं। प्रेम करते हैं हम तुमसे, अरे तुम तो मेरे पति हो ना, अरे तुम तो मेरे पत्नी हो ना, तुम माता हो, पिता हो, किसी भी तरह जो भी संबंधों के द्वारा सब ठगे जाते हैं। वो प्रेम का भुलावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। और वो उनसे प्रेम की आशा रखता है। क्या अवस्था है? वो देखता है कि भाई जैसे मैं बिल्कुल निष्कपट हूं, मेरे भीतर कोई भी कपट नहीं है, कोई भी छलावा नहीं है, किसी को भी ठगना नहीं चाहता, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता, जैसा हूं वैसा ही मैं दूसरों को भी देखता हूं। तो संसारी मनुष्य को तो उसी भाव से देखता है, निष्कपट भाव से। किंतु संसारी मनुष्य क्या करता है? पग पग पर कपट कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं लगने देता। कपट होता क्या है? जो जैसा है वैसा नहीं करके कुछ उल्टा दिखाए। क्यों दिखाए? अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। जिस तरह रावण ने कपट करके सीता हरण किया, वो साधु थोड़ा ही था, दिखाया अपने आप को कि मैं साधु, कपट से सामने आया वो और सीता का हरण कर लिया। ऐसे ही ये संसारी कपट करते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और फिर हमारे प्रेम को उठा के ले जाते हैं, सीता रूपी शांति का हरण कर लेते हैं। पग पग पर कपट कर रहा होता है उसके साथ यह संसारी मनुष्य। और वो जिस समय लगा हुआ है कि हाँ भाई खूब अच्छे से अपना स्टैंडर्ड रहने का बनाऊं, वस्तुओं का संचय कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो क्या होती है? वो वस्तुएं बार बार उसे मुंह चिढ़ाती हैं और उससे दूर भागने लगती। क्यों? तुम बड़ी मेहनत करके लाए, जो अभी बात हुई, अरे अब तो पुराने पड़ गए, ओल्ड फैशन हो गया ये तो, आजकल तो इसका चलन है। वो मुंह चिढ़ाने लगती हैं। कपड़े कितने शौक से खरीदे थे, इसी का फैशन है, और 2 साल बाद देखते हैं वो मुंह चिढ़ा रहे हैं। यही अवस्था है। जो सांसारिक वस्तुओं का संचय किया, इतना कुछ इकट्ठा किया और वार्डरोब पूरा भर दिया, और वो सब चिढ़ा रहे हैं, सिर्फ वहां पे लटके हुए हैंगर की शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यही अवस्था है। चिढ़ा चिढ़ा कर दूर भागने लगती है। क्या करेगा? तो उस समय उसकी कल्पना का महल ढह जाता है, कुछ बचता नहीं है। उसकी आशा, उसके सभी पुष्प बिखर जाते। कितना उपवन लगाया था, कितने फूल खिलाए थे, आशाओं के, कल्पनाओं के, सब कुछ बिखर जाते हैं। और संपूर्ण उसके भीतर जो भी हृदय में उल्लास था, उमंग थी, उत्साह था, सब कुछ एकदम समाप्त हो उठता है। देखता है दुनिया को, और यह कोई जो लिखा जा रहा है ना राजमा के द्वारा, ये कोई कल्पना नहीं है। यह जब तक आप जागते नहीं हो तब तक सोए सोए ऐसा ही जीवन बिताते हो, और कुछ तो ऐसे सो जाते हैं कि फिर वो सीधा डिप्रेशन में, बस ये सब अवस्थाएं। ऐसे में अगर संभाल लिया खुद को तब तो बच गए, और यदि अपने आप को नहीं संभाला
तो ऐसा व्यक्ति जब उसके कल्पना का महल ढह जाता है तो पूरी तरह से वो अवसाद से गिर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये अवस्था बनती है उसकी। सारे पुष्प बिखर गए आशा के, हृदय का सारा उल्लास उत्साह सब खत्म हो गया। देख रहा चारों ओर क्या है, एकदम वीरानी ही वीरानी है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। हृदय जो कल्पना की थी पुष्पित पल्लवित होगा, फूल खिलेंगे, एक उपवन बनेगा, अब देख रहा है बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। इस वीरान उपवन को देख देख कर उसकी मन कोकिला जो है वो रो उठती है। पहले तो चहचहा रही थी, गाने को मचल रही थी, क्योंकि उस वक्त उसका वास्तविकता से सामना नहीं हुआ था। वो कल्पना में जी रहा था, और जैसे ही वास्तविकता से सामना हुआ तब क्या हुआ उसका पूरा वर्णन यहां पर है। अब वो मन की कोकिला रो उठना चाहती है। अब न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। बस कटी पतंग की तरह हिचकोले खाता रहता है, जिधर जमाने की हवा ले जाए उधर उड़ जाता है, क्योंकि पतंग की डोर जिसके हाथ में थी क्या थी, वो तो कल्पना थी। कल्पना अब है ही नहीं, बिखर गई, वास्तविकता आ गई, कटी पतंग की तरह है। कोई उमंग नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई उत्साह नहीं, सब साथ छोड़ देते हैं। जीवित तो उस समय भी है ये, लेकिन किस लिए जीवित है? मरने के लिए। दिन गिनता रहता है। कितने गाने लोगों ने लिख दिए इस पर। भगवान को कोसता है, उससे गुहार लगाता है कि तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं। वही आंसू वही आहें, जहां देखें जिधर जाएं। यही हाल है साधारण प्राणी का। भले ही आंखों से आंसू न निकले, मन की कोकिला तो रो ही रही है। तो जीवित तो है वो, किंतु दिन गिन रहा है। और कितना दिन? तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। मरने की प्रतीक्षा करता रहता है, क्योंकि वह जीवन जीने की कला नहीं जानता है। स्वाभाविक नहीं जानता कि कैसे जीवन जिया जाता है। वो तो देखता है और मान लो दूसरों की नकल भी करता है, तो भी क्या हुआ? नकल में भी तो अकल चाहिए कि ये ऐसे जी रहा है, इस तरह से व्यापार कर रहा है, इस तरह से देखो इसने इतनी कमाई कर ली, मैं भी करता हूं। किंतु अकल नहीं है, तब नहीं चलेगी बात। कल्पना ही कल्पना है। वास्तविकता जब होती है तब समझ में आती है चीजें। जीवन जीने की कला वो जानता नहीं, और उसका उसे भान नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है उसके बारे में कैसे जीवन जिया जाता है। तो फिर उसके लिए तो जीवन बेकार ही है ना। और जो संसार में आया तो है, किंतु जीवन जीने की कला नहीं आई। संसार में किस प्रकार रहना है वो उसको समझ में नहीं आया। तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर संसार में जी भी रहा है तो उसे संसार तो बेकार लगेगा ही,
निस्सार लगेगा, कोई सार नहीं है इसमें। क्या जिंदगी है, क्या ये संसार है, बिल्कुल निस्सार है, ऐसा उसे लगता है। और जिसे संसार में व्यवहार करना नहीं आता कि कैसे किस तरह संसार के साथ व्यवहार करना है, तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई दुख ही दुख है इस संसार में। ये जनरल प्राणी जो है, सांसारिक प्राणी, उसकी जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। और बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं एक के बाद एक इस तरह अवस्थाएं बनती चली जाती हैं जीवन में कि उसको यही लगता है कि बस कहां आके फंस गया मैं, यहां तो केवल दुख ही दुख है, क्यों भेजा भगवान मेरे को तुमने यहां पर। ये संसार तो दुखों का भंडार है। किंतु जो इस संसार में अपनी शक्ति को पहचान लेता है इसकी बात अलग, किंतु जो पहचान कर नहीं चलता तो उसको तो यही लगता है सब जगह धोखाधड़ी है, बिल्कुल है। तो क्या सिर्फ धोखे ही धोखे हैं क्या यहां पर? धोखे की टट्टी है, यानी वो पतली पतली तीली से बनी हुई होती है, वो उसको एक पर्दा टाइप का होता है, उसको कहा जाता है टट्टी, टाट जिस तरह होते हैं, तो वो धोखे की टट्टी, यानी धोखा। धोखा क्या है? तुम देख नहीं पा रहे हो, उधर वास्तविकता समझ नहीं पा रहे हो, और जब समझी वास्तविकता तब पता लगा। तो संसार में आकर मानव बन के आए हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो यही कहते रहोगे, संसार को ही दोष देते रहोगे और इसे ही कोसते रहोगे। आगे कह रहे हैं, जीवन को जीने की कला कैसे आए? कौन सी पाठशाला है ऐसी जिसमें वास्तव में जीने की कला सिखलाई जाती है? तो स्वाभाविक है यह प्रश्न यदि उठ जाए ना किसी के भीतर कि है कोई क्या ऐसी जगह है, कोई ऐसी पाठशाला जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाए, तो लोग तो बैनर लगा लेते हैं, यहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो क्या वास्तव में जो वहां उस पाठशाला में एडमिशन ले लेते हैं वो सब वैसा जीवन जी रहे हैं? पता नहीं। खोजना जरूर चाहिए कि कोई जीवन जीने की कला सिखाए। क्या कोई ऐसी पाठशाला है जहां जाके मैं अपना नाम लिखवाऊं, उसमें एडमिशन लूं? यह प्रश्न उठता है उसके मन में, क्योंकि वो जीना चाहता है। वो समझ रहा है कब तक मौत की प्रतीक्षा करूंगा, नहीं, मुझे तो जीना है। विधाता ने मुझे जन्म दिया है, यह जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है। जीना सीखना होगा। कमी मुझ में है, न मैंने अपने आप को समझा न संसार को समझा, इसलिए ठगा गया, धोखा खाया, छला गया प्रेम के नाम पर। सब कुछ समझ में उसको आने लगता है। तो कैसे जिया जाए इस संसार में? कौन सा वो तरीका है उसके लिए खोजा जाए, सीखा जाए, कैसे जीवन जिया जाता है? तो आगे कह रहे हैं, जीने की कला उसी से सीखी जा सकती है जो इस कपट व झूठ के संसार में अपने मुखारविंद पर निष्कपट अलौकिक मुस्कान लिए हुए है, जो इस दुख से भरे संसार में दिल खोलकर
मुक्त हंसी हंस सकता है, जिसकी आंखों में अलौकिक करुणा व हृदय में अलौकिक प्यार नर्तन कर रहा है, जो इस संसार का आदि व अंत जान सका है, जिसके चतुर्दिक एक नई ही सुगंध फैली, जिसके चतुर्दिक बिखरे कांटे भी कली बनने को आतुर हैं, जिसके चरणों में अलौकिक शांति है, वही संत संसार में जीने की कला जानता है और हमें भी सिखा सकता है। वही संत अंत कर देता है हमारे संपूर्ण दुखों का जब हम उसके निकट जाते हैं। इस संसार के वाग्वाणों से क्षत विक्षत जब हम उसके समीप पहुंचते हैं तो वह हमारा लहू अपने हाथों से साफ करता है, उन पर अपनी वाणी से मलहम लगाता है। उस समय वह ऐसी कूक सुनाता है कि हमारे अंतर की सभी प्रकृति खिल उठती है। बिखरा हृदय, निराश हृदय आशावान हो उठता है। उजड़ा हुआ उपवन फिर पुष्पित पल्लवित हो उठता है। हमारा उल्लास और आता है। उस समय वसंत बताता है कि तू संसार में विफल क्यों हुआ, क्योंकि तू केवल कल्पना की उड़ान उड़ रहा था। तेरा विवेक कुंठित पड़ा था। विवेक से भी कार्य ले, ताकि कार्य करते करते इसकी धार इतनी तीव्र हो जाए कि वह तेरे संपूर्ण अज्ञान का हरण कर ले। क्योंकि मैंने पहले भी कहा यह धारा प्रवाह है, तो यहां पैराग्राफ तो है नहीं। ये पैराग्राफ बोले तो बहुत लंबे हैं, अभी लगभग एक पेज यहां हो जाता है, पहले इसको ले लेते हैं। क्या कि जीने की कला उसी से सीखी जा सकती है। अब उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो गुण कौन बता पाएगा? जिसको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अनुभव हो। संसार को तो देख लिया झूठा है, किंतु जब वो झूठा संसार सामने नहीं आया था तब स्वयं तो निष्कपट था ना। कपट तो इस संसार में था। तो वो ढूंढता है कि मेरी वो जो अवस्था थी संसार में आने के पहले, क्या ऐसा कोई है अभी जो उस निष्कपट अवस्था में हो, जो इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग हो? तो उसी से सीखी जा सकती है जीवन जीने की कला। तो जो कपट और झूठ के संसार में, देखें उसका चेहरा पहले सबसे, कैसा उसका मुखारविंद, एकदम लग रहा है चेहरे पे जो भीतर में है वही चेहरे पे प्रकट हो रहा है। कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, बस उसको देखने मात्र से पता लग जाता है कि जो इसके भीतर है वही इसके चेहरे पे नजर आ रहा है। एकदम निष्कपट है और एक अलौकिक मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान, और उस मुस्कान में जरा भी कपट नहीं है, भीतर आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, कोई कपट का भाव नहीं है, इसलिए वो चेहरे पे नजर आता है। वो सिखा सकता है जीवन जीने की कला। जो इस दुख से भरे संसार में दिल खोल कर मुक्त हंसी हंस सकता है। यहां तो हंसी की ट्रेनिंग दी जाती है। रोज सुबह पार्क में देखते हैं
सब हंस रहे हैं हा 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 करके। क्या वो दिल खोलकर हंस रहे हैं? दिल का उससे कोई संबंध नहीं, वो खोखली हंसी है। भीतर में दुख भरा हुआ है, किंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना जो विंड चैनल है गले से ऊपर तक का, उसको साफ रखने के लिए यह हंसी हंसी जाती है। दिल खोलकर नहीं हंसा जा रहा है, मुंह खोल के हंसा जा रहा है, किंतु जो भीतर से निष्कपट है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार के दुख का लेश मात्र भी नहीं है, तो वो जब हंसता है मुंह खोल के नहीं, दिल खोल के हंसता है। जब नहीं हंसता, जब मौन धारण किए हुए है, तो भी उसके मुखारविंद पर एक अलौकिक मुस्कान है, और जब हंसता है तब चकित हो जाता है प्राणी उसको देख के कि अरे यहां तो सारे के सारे चेहरे मुरझाए हुए दिखते हैं, यहां तो कोई हंसता भी है तो सिर्फ एक व्यायाम के रूप में हंसता है, किंतु ये कैसे हंस रहा है दिल खोलकर? संसार तो दुख से भरा हुआ है, इनके चेहरे पे तो जलन प्रकट होती, इनकी आंखों में तो तूफान नजर आता है, और इसकी आंखें देखो कैसी है, आंखें प्रेम और भाव से भरी हुई। वही जीवन जीने की कला सिखा सकता है, जिसकी आंखों में अलौकिक करुणा है, जिसके हृदय में अलौकिक प्यार है, और वो प्यार हमेशा मचलता रहता है, नृत्य करता रहता है कि किस तरह है मैं उस प्यार को अपनी भाव भंगिमा के द्वारा प्रकट करूं, अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करूं, अपनी आंखों के द्वारा प्रकट करूं। ऐसी है उसकी आंख, हमेशा उन आंखों में प्रेम और करुणा नजर आती है। हृदय में अलौकिक प्यार है, वही इन आंखों से झलकता है। और क्या है? जो इस संसार का आदि व अंत जान चुका है, सब कुछ जान चुका है, वो आदि और अंत, यानी जो अंत है वही आदि है, जो आदि है वही अंत है। उसने दोनों को एकाकार कर लिया, उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों बराबर जान सका है, पहचान सका है, कैसे सृष्टि की रचना हुई है और कैसे सृष्टि का लय हो रहा है। वो कहीं और प्रयोग नहीं करता, वो अपने ऊपर ही प्रयोग करता है, तभी वो जान सका है आदि व अंत। और एक नई ही सुगंध फैली हुई चारों ओर। सुगंध को पहचानना भी तो चाहिए ना, कुछ ऐसी पहचान तो हो, मालूम तो पड़े ना। परफ्यूम की सुगंध का आदि यानी अभ्यासी, वो तो उसी को सुगंध मानता है। क्या कोई ऐसी सुगंध भी हो सकती है जो फूलों में नहीं है, जो किसी सेंट में नहीं, परफ्यूम में नहीं? ऐसी सुगंध, उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए। एक ऐसी सुगंध की अनुभूति होती है उसके चारों ओर, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं। इतना ही नहीं, जो भी बिखरे हुए कांटे हैं उसके चारों ओर, वो भी कली बनने को आतुर हैं।
समझ पा रहे हैं, कांटों से लहूलुहान है। अब तो यूं लगता है फूल है ही नहीं जीवन में, बस कांटे ही कांटे हैं, चुभे हुए कांटे, निकल भी नहीं पा रहे, बिखरे हुए कांटे। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा प्राणी जो पूरी तरह से कांटों का रूप है, जिसके भीतर जरा भी कोमलता नहीं, फूल की तरह, जरा भी सुगंध नहीं, जरा भी सौंदर्य नहीं, फूल की तरह, वही है कांटे। तो उसके सामने बिखरे हुए कांटे भी कली बनने को आतुर हैं कि हम भी बन सकते हैं। क्या कभी कोई कांटा कली बन सकता है? किंतु यह तो ऐसा चमत्कारी है कि कांटे को भी फूल बना देता है। इसके चरणों में एक अलौकिक शांति है, जो भी आता है यही समझ में आता है कितनी शांति है। ऐसा संत यदि मिल जाए किसी को तो समझ लेना चाहिए कि वही जीवन जीने की कला जानता है और हमें भी वो सिखा सकता है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने देखा है सशरीर गुरुदेव को, और जिन्होंने सशरीर नहीं भी देखा, सूक्ष्म में इन सब भावों को अनुभव किया है, वो बिल्कुल 100% उसी का वर्णन यहां पर है। हम क्या मूल्यांकन करेंगे उस संत का? हमने जो अनुभव किया, हमने वर्णन किया, वही जो राजमा ने अनुभव किया, वर्णन किया कि ऐसा संत ही हमें इस संसार में जीवन जीने की कला सिखा सकता है, क्योंकि वह जीवन जीने की कला जानता है और अंत कर देता हो। सारे संपूर्ण जितने भी दुख हैं उन सब का अंत कर देता है। और एक वाणी में कहा ना गुरुदेव ने, संत करे अंत दुनिया के चक्कर को मक्कर को। कितने चक्कर में घिरे हुए, मक्कारी से वास्ता करते हुए हम पहुंचे हैं उसके पास। खुद ने भी की है और झेली भी है, किंतु वो सबका अंत कर देता है, दुखों का अंत कर देता है जब उसके निकट जाते हैं। और जो भी संसार के वाण लगे हुए हैं, वाणी के वाण, वागवाण मतलब वाक यानी मुंह से बोले हुए, वाणों की तरह जो चुभे हुए हैं हमारे भीतर और हमें पूरी तरह से घायल कर दिया है, क्षत विक्षत कर दिया है, तो जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो हमारा अंतःकरण जो लहूलुहान हो चुका है वो अपने हाथों से साफ करता है, वाणी के द्वारा उस पे मलहम लगाता है। हाथों से साफ करता है यानी क्या वो फिजिकली शरीर हमको छूता है? नहीं, उसकी दृष्टि मात्र से हमें उसका स्पर्श होता है। ये अपने हाथों से, गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं तो जिह्वा से, जिस तरह गाय जो है अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करती है, वैसे अपनी वाणी से, जिह्वा के द्वारा सबको स्वस्थ करता हूं, योग्य बनाता हूं। वाणी से मलहम लगाता है। तो उस समय कुछ ऐसी वाणी की कूक सुनाता है जिस तरह हमारे भीतर की कोकिला चहक उठती है और हमारे भीतर की प्रकृति के सारे जो कुछ भी लगता वीरान छाया हुआ है, पाला पड़ गया था, तुषारपात हो गया था, अब फिर से मौसम बदल गया है। संत आया तो मौसम बदल गया, बसंत आ गया।
प्रकृति खिल उठती है और निराश जो हो गया था हृदय, एकदम आशा थी ही नहीं क्या कभी मेरा सुधार हो सकता है, कभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। इतना रुग्ण हो गया, भीतर से बीमार हो गया, लेकिन अब आशावान है कि नहीं, मैं अब स्वस्थ हो सकता हूं, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, चल फिर सकता हूं, मैं भी अपने भीतर अपनी शक्ति से परिचित हो सकता हूं। संसार में अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, इसीलिए धोखा खाता रहा। अपने आप को जाना, अपनी शक्ति से अवगत होता है, तब उसको पता लगता है कि हाँ है, एक आशा जागी है। जो माँ ने अपने भजन में कहा, नई आशा एक जगह। प्रभु आप मिले हैं जीवन में, सब जग की आस लगी। भजन में तो मिलेंगे, यहां भाव है मिले हैं, आप मिल गए, अब जग की कोई आशा नहीं है। अब तो शूल भी फूल से लगते हैं, ये भी भजन में है पंक्ति। कोई कांटे चुभते नहीं, अब लगता है ये हमारे भले के लिए ही है। आशा जागती है। उजड़ा हुआ लगता था जो उपवन, और फिर से एकदम पुष्पित पल्लवित हो जाता है। फिर से हमारे भीतर वही उमंग, उत्साह, उल्लास, यानी हम फिर से जवान हो गए। अब बाहर से उम्र भले ही हो गई हो, किंतु भीतर से हम फिर से युवा हो गए। एक ऐसा, इसीलिए कहा बसंत क्या है, युवा अवस्था है। युवा अवस्था को भी बसंत कहा जाता है। उस समय संत बतलाता है कि संसार में तू क्यों विफल हुआ, क्यों तुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि तू केवल कल्पना की उड़ान भर रहा था। विवेक तो था तेरे बाप, किंतु तूने उसे काम में नहीं लिया। कुंठित पड़ा था, उसमें कोई धार ही नहीं थी। अरे अब काम ले, अपने विवेक को धार दे, और इतनी धार तीव्रता से दे, उसकी धार इतनी तीव्र हो जाए कि जो भी तेरे भीतर जो अज्ञान छाया हुआ है, उसके जो आवरण पड़े हुए हैं, उसको वो विवेक छिन्न भिन्न कर दे, अज्ञान का हरण कर ले। जगा अपने सोए हुए उस विवेक को जो कुंठित पड़ा हुआ है। यह संत प्रेरणा देता है। आज यही पूरा करते हैं। हाँ, माला पुत्र बोलिए। जीवन जीने की कला के ऊपर भैया जी थोड़ा सा जब जीवन जीते जाओगे, कला भी आती जाएगी। अभी तो स्कूल में एडमिशन लिया है, पाठशाला में, आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और अपने आप गुरुदेव की कृपा से हमको समझ में आने लगेगा। और उसका एक ही तरीका है, और वो है भाव। भाव के अलावा कुछ नहीं है। और उस जो भजन की पंक्ति में अक्सर बोला करता हूं, अपने ही भजन की, कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। उसी के अंतिम पैराग्राफ में है कि जीना ये जीवन का एक कला है, समझे न प्राणी तो एक बला है, आधे अधूरे को पूरा बनाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। जो भी हमारा जीवन आधा अधूरा था, उस जीवन को
पूरा बनाया है उस संत ने। जितने भी छेद थे जिनसे हमारी जो जीवनी शक्ति है वो नष्ट हो रही थी, रिस रिस के जैसे जल रिस जाता है वैसे वो शक्ति क्षय हो जाती है। उन छिद्रों को बंद किया है उसने और हमको तरीके से जीना सिखाया है। भाव ठहरने लग जाता है फिर और पुष्पित पल्लवित ये सब बातें तो आई है ना आज। तो चलते चलें, एक दिन में कला नहीं सीख सकते। कितना हम देखते हैं साधारण जीवन में भी कोई संगीत सीखना चाहता है, लगे रहना पड़ता है, कुछ पेंटिंग सीखना चाहता है। ये सब कलाएं हैं ऊपरी तौर पर, अन्यथा पूरा जीवन ही कलात्मकता से भरा हुआ है। भाव सिखाता है जीवन जीने की कला। ठीक है, हाँ हरिओम। हाँ सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। इससे बीच में आया था कि जो इस संसार का आदि व अंत जान सका है जी, और मैं आपने समझाते हुए कहा था कि जो खुद पर प्रयोग करता है दूसरे पर। जी हाँ, तो इसको थोड़ा और एलोबरेट करिए भैया। जो जानेगा तो खुद ही जानेगा ना। उसको ये विश्वास होता है जो उसने सुना है अपने पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से, और जो भी उसके पहले हो गए हैं उनके पूर्वज, साधु महात्मा कहो, संत महापुरुष कहो, कोई भी नाम दो, कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, यानी आदि क्या है इसका और कैसे यह अंत होगा। तो जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है वो अपने ऊपर करता है जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसको, और देख लेता है मेरे भीतर है, मैं ही हूं, जो भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं, पूरा ब्रह्मांड मैं हूं, एकमात्र मैं ही मैं हूं। ये ज्ञान उसको हो जाता है। यही है कहने का मतलब। हाँ भैया, हाँ ठीक है, हाँ भैया, हाँ समझ में। हाँ प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, पूरा करते हैं। हरिओम हाँ सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम हाँ हरिओम, हरिओम, सबको नमस्कार, हरिओम।